कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह हट पकड़ लेते हैं। रानी सुनवा ने जिद ही पकड़ ली कि कन्नौज के बाग लखेरा में ही झूलने जाना है। सास ससुर और पति के मना करने पर भी नहीं मानी। सासू दिवला ने ऊदल से कहा, परंतु वो पहले इंदल के अपहरण में ही भारी परेशान हुआ था। आता वो भी तैयार नहीं हुआ। ताला सैयद आल्हा के पिता का साथी था। वो तैयार हो गया और रानी सुनवा को बाग लखेरा में झूला झुलाने ले गया। वहां पथरिया कोट का राजा ज्वाला सिन्हा भी आया हुआ था। उसने रानी सुनवा के शरीर की चमक देखी तो हैरान हो गया। जाकर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने बताया कि न वह कुंवारी है और न किसी कमजोर गरीब की पत्नी। मेरे पति आल्हा को पता चला तो तेरी खाल में भुस भरवा देंगे। ज्वाला सिंह ने जादू की पुड़िया भी फेंकी, परंतु सुनवा स्वयं जादू की माहिर थी। तब ताला सैयद वहां पहुंचा। ज्वाला सिंह तुरंत गायब हो गया। अपने पथरी कोट में जाकर वो उदास होकर बिस्तर पर पड़ गया। किसी को कुछ नहीं बतलाया, पर मठ में चंडी की पूजा की, हवन किया तथा अपनी बलि देने को कटार निकाल ली। चंडी माता ने पूछा तो उसने बताया कि मुझे सुनवा किसी भी तरह अपने घर लानी है। देवी ने काम पूर्ण होने का भरोसा दिया। आधी रात को देवी अपने गणों के साथ गई और रानी सुनवा को पलंग सहित उठवा लाई। प्रात काल महलों में तलाश मची। कहीं खोज खबर नहीं लगी तो ऊदल को भेजा गया। 6 महीने तक उसने भी सब उपाय किए, परंतु पता नहीं चला। उधर रानी की जब आंख खुली तो वो अपने को अनजान जगह में पाकर दुखी हुई। तभी ज्वाला सिंह की बेटी सुआ पंखिनी जल का लोटा लेकर आई। सुनवा को समझाने लगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। जैसे आल्हा महोबा वाले, ऐसे ही ज्वाला सिंह पथरी कोट वाले। रानी सुनवा ने उसे डांट कर भगाया और कहा, मैं तुझे ही अपने बेटे के लिए ब्याह कर ले जाऊंगी। ज्वाला सिंह रानी सुनवा के पास आया तो रानी ने खूब खरी खोटी सुनाई। फिर कहा कि 7 महीने तक मेरा तुम्हारा नाता बहन भाई का रहेगा। अगर 7 मास तक मैं आजाद नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें स्वामी स्वीकार कर लूंगी। राजा को लगा पता लगने का या आजाद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आतश शर्त मान ली। बांदी ने सलाह दी। रानी के पास 4 गिद्धनी रहती थी, उनको भेजकर ही खोज करवा सकती है। गिद्धनी चारों दिशाओं में भेज दी गई। एक गिद्धनी की दृष्टि में रानी आ गई और उसने आल्हा को जाकर सारी घटना बताई कि कैसे देवी उसे उठाकर ले गई, परंतु आल्हा ने कहा, चलो ठीक हुआ। मेरी ओर से रानी मर चुकी, उसके लिए मैं अपने सैनिकों को क्यों मरवाऊं? उदल ने आल्हा को कहा, यह महोबा की इज्जत का सवाल है। सुनवा स्वयं तो नहीं गई, देवी लेकर गई। हमें हर कुर्बानी देकर भाभी को लाना ही होगा। तालहन सैयद के समझाने के बाद आल्हा ने फौज को तैयार होने को कहा और मित्र राजाओं को बुलाने को पत्र भेज दिए। अंततः पथरी कोट पर महोबे वाले चढ़ाए। आल्हा ने ज्वाला सिन्हा को संदेश भेजा कि रानी सुनवा को डोला सहित हमारे पास भेज दो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ज्वाला सिंह ने बड़े पुत्र हाथीराम को आक्रमण करने भेज दिया। तलवारें चली। ज्वाला सिंह की फौजें लगातार कट-कट कर गिरने लगी। उदल और इंदल ने भारी मार मचाई। ज्वाला सिंह फिर देवी के मठ में जाकर रोया। चंडी ने जादू की पुड़िया दे दी और महोबा के बनाफर सब पत्थर बना दिए। इंदल बचकर कन्नौज पहुंच गया और बाकी सब पत्थर बन गए। कन्नौजी जयचंद और लाखन बनाफरों के घरों पर जबरन कब्जा करने लगे।
इंदल ने जाकर मलखे को सूचित किया। मलखान अपनी विशाल सेना लेकर आया। लाखन और जयचंद को ललकारा। दोनों ने मलखान का लोहा माना। मलखे फिर अमर गुरु के पास गए। मलखान 3 दिन तक एक पाव पर खड़ा रहा और अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया तो गुरु अमरनाथ ने कारण पूछा। मलखे ने सारी बात बताई। उन्होंने चंडी को प्रसन्न करने को कहा। साथ ही गुरु अमरनाथ ने अपनी सारी विद्या मलखान को दे दी। मलखान ने गुरु अमर की विद्या से जादू फेंके और सब जो पत्थर हो गए थे जीवित हो गए। हाथी, घोड़े, मनुष्य सब जीवित हो गए। उसी समय चंडी भी वहां पहुंच गई और ज्वाला सिंह से पुत्र सूबे सिंह की बलि मांगी। राजा ने कहा, माते 100-200 बकरे, घोड़े, हाथी की बलि ले लो, परंतु पुत्र की बलि नहीं दे सकूंगा। चंडी कुपित हो गई और चली गई। फिर मलखान ने चंडी का स्मरण किया। चंडी बोली, ज्वाला सिंह ने वादा करके भेंट नहीं दी। अब मैं पहले भेंट लूंगी, तब कार्य करूंगी। इंदल से कहा कि तुम अपनी भेंट दे दो। इंदल तुरंत ही तैयार हो गया। इसे उसने अपना सौभाग्य माना कि अपने परिवार तथा राज्य के लिए उसकी भेंट देवी ने स्वीकार की है। इंदल पूजा करके भेंट देने के लिए तलवार निकालकर खड़ा हो गया। ज्यों ही तलवार चलाई, माता ने हाथ पकड़ लिया और कार्य सिद्ध होने का वरदान दिया। मलखान ने ज्वाला सिंह को पत्र लिखा, अब भी युद्ध करना चाहो तो मैदान में आ जाओ। ज्वाला सिंह की फौज एक बार फिर युद्ध करने आ गई। दोनों बेटों सहित ज्वाला सिंह रण में भिड़ गया। उसके सब सैनिक खप गए। चाचा तालहन सैयद, आल्हा, उदल, ढेवा, इंदल सब मलखान के साथ खड़े दिखाई दिए। ज्वाला सिंह की सेना भाग खड़ी हुई। तब राजा ज्वाला सिंह ने हाथ जोड़कर क्षमायाचना की और माना कि बनाफरों का कोई मुकाबला नहीं। राजा और उसके दोनों बेटे हाथीराम और सूबे सिंह को कैद से मुक्त कर दिया। एक डोला रानी सुनवा का तथा दूसरा अपनी पुत्री सुआपंखिनी का आल्हा को सौंप दिया। महोबे जाकर इंदल का सुआपंखिनी से विधिवत विवाह किया गया।